हाँ भाई, तो जैसा बोला था ये प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर दी है और इसमें 10 वीडियोस के आसपास जो थे वो सी प्लस प्लस सिखा रहे थे, तो मैंने उन्हें स्किप कर दी क्योंकि मुझे सी प्लस प्लस आती है, ठीक ठीक आती है। तो अब मैंने 10वें लेक्चर से स्टार्ट किया जो कि बताता है कैडेंस एल्गोरिथम क्या होता है और इससे हम मैक्सिमम सवेरे सम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये होता क्या है वो बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही इसे ट्राई कर लिया और ये टोटल 6 मिनट के आसपास का वीडियोस बन रहे थे, ये देखो। तो ये मैं हटा रहा हूँ और इसलिए लिख लिया। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम सवेरे सम प्रॉब्लम क्या है। तो इसमें हमारा सवेरे क्या होता है वो बताता हूँ सबसे पहले। तो हमने जैसे पढ़ रखा था 10th वगैरह में कि एक सबसेट होता है, फिर सेट का सबसेट होगा। तो वैसे ही एक एरे का सब एरे होता है। तो जैसे हमारा एक एरे है तो इसका एक सब एरे होगा, जैसे 4 5 हो गया या फिर 6 5 हो गया या फिर 5 6 5 हो गया, ये इसके सब एरे है, ठीक है। तो अब कैडेंस एल्गोरिथम क्या कहता है वो बताता हूँ। कैडेंस एल्गोरिथम एक लाइन में बोलूँ तो ये कहता है कि अगर प्रीवियस वैल्यू का सम जो है वो नेगेटिव हो जाए तो उसे ज़ीरो कर देना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम सब एरे का सम चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम सम चाहिए। तो हमें कोई नेगेटिव वैल्यू जोड़ने की ज़रूरत तो है नहीं, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। अगर आती है तो उसे ज़ीरो से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो प्रोग्राम उसका कुछ ऐसा है कि हम पहले एक लूप चलाएंगे। पहले हमने 2 वेरिएबल ले लिया, सी एस एम एस। सी एस हमारा करंट सम है, एम एस हमारा मैक्स सम है, ठीक है। फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस एक एक बढ़ता रहेगा जैसे एक नॉर्मल लूप चलता है, ट्रेवर्स करते हैं। और सी एस प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई, यहाँ पे हमारी सी एस जो कि 0 था उसमें एरे ऑफ वाई करंट वैल्यू आती रहेगी और वो जुड़ती रहेगी। एम एस इज इक्वल टू मैक्स सी एस एम एस, यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी सी एस और एम एस के बीच में वो एम एस में स्टोर होती रहेगी। और ये इफ़ सी एस इज़ लेस देन 0 तो सी एस हमें 0 कर दें, क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, उसके लिए ये चीज़ है, ठीक है। तो हम इसका ट्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा आई इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो 0 वाली वैल्यू होगी हमारी सी एस की 4, तो हमने यहाँ 4 ले लिया। और अब चेक करेंगे यहाँ पे सी एस वो 4 हो जाएगा, ठीक है, जैसे होता है। और एम एस इज इक्वल्स टू मैक्स सी एस एम एस, एम एस और सी एस में से वैल्यू 4 बड़ी है यहाँ पे, तो ये माइनस इन्फिनिटी से एम एस में आ जाएगी वैल्यू 4, ठीक है। ये वाली चीज़ चेक करेंगे तो यहाँ 4 यहाँ 0, तो ये हमारी 0 से तो बड़ी है, तो यहाँ कोई काम नहीं है इसका, ये नहीं लगेगा। वापस से अगली वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारा आई इज इक्वल्स टू हमारा 1 होगा, सी एस हमारा -5 + 4, जो कि सी एस की वैल्यू 4 हो गई थी, तो -5 करंट वैल्यू, तो ये ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा -1, ठीक है। अब ये एम एस को चेक करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू सी एस की -1 है, एम एस की 4 है, तो दोनों में से 4 बड़ा है, तो ये 4 का 4 वैसे ही बना रहेगा। अब ये वाली चीज़ चेक करेंगे, इफ सी एस इज लेस देन 0, यहाँ पे -1 है सी एस और ये लेस देन 0 है, हाँ है यहाँ पे, तो सी एस हमारा वापस से 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। अब अगली वैल्यू पे आते हैं, ये बेटा हमारा आ गया 2 पे आई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे हमारी वैल्यू सी एस में आएगी 6, 0 + 6 यानी कि 0 कर गया, यहाँ पे आगे वैल्यू 6। एम एस चेक करेंगे तो मैक्सिमम सी एस जो कि 6 है, एम एस जो कि 4 है, तो 6 4 से बड़ा है, तो ये गया यहाँ पे आ गया 6, ठीक है। उसके बाद ये चेक करेंगे तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि 6 वैल्यू बड़ी है, तो वापस आएंगे 5 पे, ये हमारे 2 से लूप आगे बढ़ेगा, ये हमारा गया 3 और ये हमारा गया 5, 5 यहाँ पे आया ऐड होगा, सी एस में पहले से 6 था, एरे में आया 5, तो 6 5 11, तो ये हमारा कटा, यहाँ पे हो गया 11। अब 11 के बाद ये चेक करेंगे, एम एस इज इक्वल टू मैक्स सी एस हमारा 11 है, एम एस हमारा 6 था, तो अब ये एम एस सी एस बड़ा है, तो एम एस में वैल्यू हमारी आ जाएगी 11 की, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली चीज़ चेक करेंगे तो ये सी एस की वैल्यू 11 है, जो कि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो फिर वापस से अगली वैल्यू पे शिफ्ट हो जाएंगे जो कि -2। अब ये आई हमारा शिफ्ट होगा तो हमारा हो जाएगा 4 और सी एस की वैल्यू -2 थी, तो यहाँ सी एस की वैल्यू मतलब 11 थी, अगली वैल्यू एरे ऑफ आई हमारी -2 हुई, तो ऐड होकर हमारा होगा 9, ठीक है। तो वापस एम एस चेक करेंगे तो एम एस मैक्सिमम चेक करेंगे तो सी एस हमारा 9 है, एम एस हमारा 11 है, तो हमारी वैल्यू 11 बड़ी है, तो हम 11 को 11 रहने देंगे। इसको चेक करेंगे तो इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, तो हमारी वैल्यू एम एस में 11 आ जाएगी फाइनल। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा मैक्सिमम सम वो हमारा आएगा, मैक्स सम हमारा आएगा 11 के इक्वल। तो बस इतना ही था कैडेंस एल्गोरिथम, ये मैंने वीडियो कंप्लीट कर दी है। अब कल देखते हैं क्या पढ़ने को मिलता है। बाय बाय।